हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन नाम आपने कई बार सुना होगा। हमारी रियल लाइफ में कितने सारे रिलेशंस होते हैं, जैसे हमारा हमारी मदर के साथ रिलेशन, हमारा हमारे फादर के साथ रिलेशन, एक स्टूडेंट का टीचर के साथ रिलेशन। तो ये सारे रिलेशंस हमारी रियल लाइफ में होते हैं। लेकिन मैथ्स में रिलेशन कहाँ से आया? स्टार्टिंग में जब नंबर्स बने थे तो लोग सोचते थे कि नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू ये सब नंबर्स अलग अलग हैं। इन नंबर्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। इस तरह से सारे नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन धीरे धीरे मैथ्स ने ये समझाना शुरू किया कि इन नंबर्स के बीच में भी कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। जैसे हमारे पास टेबल्स आई, 3 की टेबल्स, 2 की टेबल, स्क्वायर्स आए, क्यूब रूट्स आए और काफ़ी कुछ। जैसे 2 का स्क्वायर 4, तो 2 और 4 के बीच में क्या रिलेशन बना कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। इस तरह से नंबर्स के बीच में कनेक्शंस बनने लगे, रिलेशंस बनने लगे। और इसी रिलेशन को आज हम समझेंगे कि मैथ्स में ये रिलेशंस किस तरह से यूज़ होते हैं और कहाँ काम आते हैं। तो रिलेशन और फंक्शंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिलेशन इन मैथमेटिक्स। उसके बाद हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कहाँ यूज़ आता है रिलेशन में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है रिलेशन में। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगी डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, जो हम एग्जैक्टली कह पाएंगे कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, आखिर रिलेशन और फंक्शन एक साथ क्यों लिया जाता है। फिर हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ रिलेशन। तो मैथ्स में रिलेशन को समझने के लिए पहले आप ये देखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी नंबर के बीच में रिलेशन बताने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ हमें 2 और 4 की ज़रूरत है, तब जाके हम इसके बीच का रिलेशन देख पाते हैं कि 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिलेगा और 4 का अंडर रूट करने पर 2, यानी कि दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी तरह से मैथ्स में रिलेशन दिखाने के लिए हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन होगा कि जब हम एक सेट से दूसरे सेट के एलिमेंट्स के बीच में कनेक्शन दिखाएंगे तो ये मिलकर बनेगा हमारा रिलेशन। जैसे अगर हम एक सेट लें A 1 2 और एक सेट लें B 1 4, तो हम देख सकते हैं एक का रिलेशन एक के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ। यानी कि एक का कनेक्शन एक के साथ कैसे हो सकता है? स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है। एक का स्क्वायर एक होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इस तरह से हम दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में जब कनेक्शन बनाते हैं तो वो हमारा बन जाता है रिलेशन। तो इसे हम बोल सकते हैं कि जब दो नॉन एम्प्टी, अब एम्प्टी सेट नहीं लेने क्योंकि हमें दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है। यानी कि अगर हम दो सेट ले रहे हैं तो उन सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। इसलिए दो नॉन एम्प्टी सेट्स के एलिमेंट्स के बीच बना संबंध यानी कनेक्शन ही रिलेशन होता है।
तो समझ आया व्हाट इज़ रिलेशन? ये तो आपको समझ आ गया कि रिलेशन क्या होता है। अब आगे हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या यूज़ है रिलेशन में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बनाते हैं यदि सेट ए और सेट बी, दो सेट हैं, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी की फॉर्म में हम इसे लिखते हैं। और ए क्रॉस बी की फॉर्म में किस तरीके से एलिमेंट्स आएंगे? ए क्रॉस बी का सेट बन जाएगा एक, और ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होंगे ए कॉमा बी, एक पेयर की फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, जिसमें से ए एलिमेंट होगा हमारा सेट ए का और बी एलिमेंट होगा हमारा सेट बी का। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम ए सेट लेते हैं इसमें एलिमेंट हैं 1 2, और बी सेट लेते हैं कोई जिसमें एलिमेंट हैं ए बी सी, तो ए क्रॉस बी यानी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑर्डर्ड पेयर 1 ए 1 बी 1 सी 2 ए 2 बी एंड 2 सी। यानी कि आपको ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को पेयर की फॉर्म में लिखना है, वो भी ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड कैसे? ए हमारा सेट आगे है तो इसके सारे एलिमेंट्स जो भी हैं वो सब आगे लिए जाएंगे, और बी हमारा सेट अगर पीछे लिखा हुआ है तो इसके सारे एलिमेंट्स पीछे की तरफ होंगे। इस तरह से आपको पेयर्स बनाने होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स इसीलिए बोला गया है कि अगर हम इसे ए कॉमा 1 लिख देंगे ना, तो ये एलिमेंट नहीं हो पाएगा ए क्रॉस बी का, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या डिफाइन कर रहा है, कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम कि ए क्रॉस बी में ए एलिमेंट, जो आगे का एलिमेंट है वो ए सेट से होना चाहिए और जो पीछे का एलिमेंट है वो बी सेट से होना चाहिए। तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन में क्या यूज़ है? तो रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही उठकर आया है। जितने भी हम रिलेशन बनाते हैं मैथ्स में वो सब क्या होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं, सबसेट कहलाते हैं। तो इससे हमारे पास डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या आती है कि अगर यदि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो ए क्रॉस बी का कोई सबसेट आर ए से बी में रिलेशन कहलाता है। अब यहाँ बोला है ए क्रॉस बी का कोई सबसेट, यानी कि आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है ए कॉमा बी। अब अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बनाते हैं तो ये हुआ 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी। अब इस सेट में से हम लेते हैं कोई भी सबसेट। सपोज हमने ये लिया 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी एंड 3 कॉमा ए, ये सबसेट है। तो ये हमारे पास क्या आया? एक रिलेशन। इसी तरह से इसे R1 बोल देते हैं, R2। R2 क्या हो सकता है? 1 कॉमा बी 2 कॉमा बी 3 कॉमा बी, ये हो सकता है। R3 क्या हो सकता है हमारे पास? 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए 3 कॉमा बी। इस तरह से हम बहुत सारे रिलेशंस बना सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की हेल्प से।
यानी कि हमारे पास कंक्लूज़न क्या निकला कि रिलेशन एक तरह से क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, R सबसेट A क्रॉस B। तो हमारे पास रिलेशन की डेफिनेशन क्या आई, अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो A क्रॉस B का कोई सबसेट R A से B में रिलेशन कहलाता है। तो चलो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स रिलेशन की। तो एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज हमारे पास A सेट है, कुछ स्टूडेंट्स के नाम है जैसे राम, श्याम, मोहन, और बी सेट है, इसमें है हमारे पास सब्जेक्ट्स के नाम मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। ओके, अब हम पहले तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट्स का। तो ऐसा करते हैं, राम का R ले लेते हैं, मैथ्स का M, श्याम का S, फिजिक्स का P, मोहन का M और केमिस्ट्री का C शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं। तो राम का हमने बनाया मैथ्स के साथ RM, राम का हमने बनाया फिजिक्स के साथ RP, राम का हमने बनाया C के साथ केमिस्ट्री के साथ। सेम श्याम का मैथ्स के साथ, श्याम का फिजिक्स के साथ, श्याम का केमिस्ट्री के साथ, देन मोहन का मैथ्स के साथ, मोहन का फिज़िक्स के साथ और मोहन का केमिस्ट्री के साथ। ये हमारा बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर हमसे कोई बोले कि हमें ऐसा सेट लेना है, ऐसा रिलेशन लेना है, रिलेशन नंबर 1, हमें ऐसा रिलेशन लेना है कि स्टूडेंट और उसका फेवरेट सब्जेक्ट। अब सपोज़ राम को मैथ्स पसंद है, मोहन को फिज़िक्स पसंद है और श्याम को मान लेते हैं केमिस्ट्री पसंद है। तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, होना इसी का सबसेट चाहिए क्रॉस बी का। तो R M, मोहन फिज़िक्स के साथ और श्याम केमिस्ट्री के साथ, ये बन गया हमारे पास रिलेशन। ये हो गया रिलेशन, यानी कि एक स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट हो सकता है उसके फेवरेट हो, कुछ सब्जेक्ट हो सकता है उसे बिल्कुल पसंद ना हो। अलग अलग टाइप के रिलेशन हो सकते हैं ना, एक ही रिलेशन थोड़ी ना होता है, दोस्ती का रिश्ता थोड़ी ना होता है, दुश्मनी वाले भी होते हैं बहुत सौ के रिलेशन। रिलेशन इज़ रिलेशन। तो ज़रूरी नहीं है कि फेवरेट सब्जेक्ट का ही रिलेशन हो। अगर हम नॉन फेवरेट का लें, नॉन फेवरेट सब्जेक्ट का लें, तो हमारे पास दूसरा रिलेशन भी बन सकता है। जैसे राम को केमिस्ट्री नहीं पसंद, तो राम और केमिस्ट्री का रिलेशन बन गया। मोहन को मैथ्स नहीं पसंद, हो सकता है श्याम को फिज़िक्स नहीं पसंद, ये एक रिलेशन बन गया। तो इस तरह से हम रिलेशन समझ सकते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो था स्टूडेंट और सब्जेक्ट का एग्जाम्पल। अब हम मैथ्स के हिसाब से अकॉर्डिंग, हमारे सेट के अकॉर्डिंग देखते हैं एग्जाम्पल। A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा हो जाएगा, चलो इसे थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं हम। इसे ले लेते हैं हम 1 4 5 9, इसको हम ये ले लेते हैं, ठीक है, 1 4 5 9। अब सबसे पहले A क्रॉस B देखते हैं हम क्या बनेगा। 1 1 1 4 1 5
1 9 and 2 1 2 4 2 5 2 9, again 3 1 3 4 3 5 and 3 9. अब अगर हम एक रिलेशन लें कि ए के एलिमेंट्स, जो भी ए के एलिमेंट्स हैं, ए बिलोंग्स टू ए स्क्वायर बराबर बी, और बी क्या होगा, बी का एलिमेंट हमारे पास ये लिया हमने रिलेशन, ए का एलिमेंट ए और ए स्क्वायर बराबर बी, जहाँ पर बी क्या है, एलिमेंट ऑफ बी। तो ऐसा रिलेशन हमारे पास क्या आएगा, ए का एलिमेंट 1, 1 का स्क्वायर 1 और बी में है तो 1 1 आ गया, जैसे 2 4 एंड 3 9, ये स्क्वायर वाला हमारा रिलेशन आ गया। अब देखो ये रिलेशन जो है ये ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं, ए क्रॉस बी में आ रहा है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो इसका मतलब ये रिलेशन है। अगर इसमें से एक भी एलिमेंट बाहर चला गया तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं रहेगा, तो वो रिलेशन भी नहीं कहलाएगा। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे